नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है अनुज शर्मा जी है। हम उनसे बात करेंगे जैसे देश में कोरोना जो महामारी चल रही उसके लिए इन्होंने हर राज्य की सरकार को एक लेटर लिखा, सुझाव लेटर लिखा, मगर कोई भी सरकार अभी तक उस पर ध्यान नहीं दे रही। जिस तरह की कोरोना महामारी दोबारा फिर बढ़ती जा रही, ख़ास तौर पे हम दिल्ली की बात करें तो जैसे दोबारा फिर पिक पकड़ता जा रहा कोरोना महामारी, तो हम उनके सुझाव को जानना चाहेंगे। अनुज शर्मा जी, सबसे पहले आप अपने ट्रस्ट का नाम बताइए। सर, मेरी ट्रस्ट का नाम है महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट। अनुज शर्मा जी, हम बात करेंगे जैसे कोरोना महामारी को लेके जो आपका ट्रस्ट है और आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और सभी राज्य की सरकारों को लेटर भी लिख रहे हैं, सुझाव लेटर, तो कहाँ तक कितना आपको उस चीज़ का रिस्पॉन्स मिला या किसी सरकार ने उस पर ध्यान दिया अभी तक? जी देखिए, हमने 23 मार्च को जैसे दिल्ली इंडिया में कोरोना पीक पर आया था तो उस टाइम हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में सुझाव दिए थे। तो उन सुझावों को जो हमने 4 सुझाव दिए थे पीएमओ को, उन्होंने उन सुझावों को माना। बकायदा मैंने आपको लेटर दिया कि वहाँ से हमें एक रिसीव वो भी मिली हुई है, लेटर आया कि आपके सुझावों को अमल में लाया गया। उसके बाद हमने उत्तराखंड सरकार को दिया, उत्तराखंड सरकार ने भी हमारे सुझाव को माना, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माना। पर क्या है कि दिल्ली सरकारों में लगातार पत्र लिख रहे हैं। जैसे आप दिल्ली में आज स्थिति देख रहे हैं, पोल्यूशन देख लीजिए आप, आने वाले टाइम सर्दी का भी है, तो दिल्ली सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे दिल्ली सरकार को 3 महत्वपूर्ण सुझाव है जो हमने उनको पहले दिए, उन्होंने लागू नहीं किए। अब हमने दिल्ली के उपराज्यपाल को दिए हैं 3 महत्वपूर्ण सुझाव। पहला सुझाव कौन से सुझाव है, थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे? जी देखिए, हमने दिल्ली के उपराज्यपाल को सुझाव दिए हैं कि जो दिल्ली की जो सभी मार्केटें हैं उनको दोपहर को 12 बजे से खोली जाए। इससे होगा क्या, और जो अन्य सामान है जैसे खाद्य सामग्री की है, जैसे जनरल स्टोर है, प्रोविजन स्टोर है, इनको सुबह खोला जाए। इससे होगा कि जो स्टाफ में कार्य कर रहे हैं उनकी जो रूटीन है या उनका आना जाना है वो आपस में मिलजुल नहीं होगा। यानी कि जैसे जो स्टाफ कार्य कर रहा है वो 3 बजे तक चला जाएगा और जो मार्केट वाले हैं वो 12 बजे से आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो स्थिति है वो स्थिति बदलेगी और एक दूसरे के जब संपर्क में नहीं आएंगे लोग तो उससे कोरोना पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। यानी कि आपका सीधा कहना, अगर शिफ्टिंग के हिसाब से दिल्ली के अंदर काम किया जाए, हर काम को बांट दिया जाए, ऑफिस टाइम अलग, मार्केट टाइम अलग और जनरल स्टोर खाने पीने का उसका अलग। जी, मैं बस खाली ये बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट का समय सुनिश्चित कर दिया जाए और जो हमारे खाद्य सामग्री है जैसे मैंने आपको पहले बताया जनरल स्टोर है, प्रोविजन स्टोर है, उनको सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 या 4 बजे तक खोला जाए। सर्दी का समय भी है, मार्केट को 12 बजे से खोला जाए, सभी मार्केटों को, मॉल हो उसमें। जैसे आपने अमित शाह जी को भी दिया, प्रधानमंत्री जी को भी दिया और उत्तराखंड सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश बहुत सारी सरकार को आपने लेटर दिया। आप कह रहे कि कुछ सरकारों ने भी माने भी हमारे, मगर ऐसा क्यों कि दिल्ली सरकार क्यों नहीं मान ली? देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि डर भी है कि मैं समाज सेवी भी हूँ, साथ में क्या है कि मैं अन्ना जी के संगठन से भी हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर लगता है कि अगर ये स्थिति बदलती है तो कहीं ना कहीं अन्ना जी फिर से वो चीज़ होगा, दिल्ली की सरकार को खतरा है। सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार जो हमारे सुझाव को लगातार हम दे रहे हैं और दिल्ली के विधानसभा में बुलाया गया, बाकायदा बोला कि अभी कोरोना जो है कंट्रोल में है, जब पिकअप आएगा जब देखेंगे। अगर हम दिल्ली की बात करें, जैसे हम अमित शाह जी है, वही आजकल कोरोना को हैंडल कर रहे हैं दिल्ली में और दिल्ली सरकार मिलकर उनके साथ चल रही है। देखिए, गृह मंत्री जो अमित शाह जी को हमने सुझाव दिए, अब हमने दिल्ली, क्योंकि मानने के मुख्यमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, तो दिल्ली के मालिक है तो दिल्ली के लोगों के बारे में तो सोचिए फिर आप। तो अभी आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे और कौन सी सरकार के उसमें आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने दिल्ली सरकार को लगातार 2 पत्र दे चुके हैं हम, पर दिल्ली सरकार उस पर ना कार्रवाई करके एक राजनीति कर रही है और राजनीति का स्तर भी इतना नीचे स्तर पर पहुंच चुका है कि बड़ा सोचनीय और दयनीय विषय है कि जो दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं है बिल्कुल भी। एक तरफ कहते हैं कि हमने इतने बेड लगा दिए, हमें इतने वो लगा दिए। मेरे पास खुद काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि कहीं भी फैसिलिटी नहीं है, सुविधा नहीं है। मैंने इनके जो विधानसभा स्पीकर उनको फ़ोन किया, कह रहे सर हम अमित शाह जी से आज मिलकर काम कर रहे हैं, अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो आज स्थिति ये ना होती। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.